बहू आ गई, बहू आ गई, किसी ने आवाज़ दी और नई बहू के स्वागत की तैयारी होने लगी। बहू के आगमन के साथ ही उसके साथ आए सामान को नौपा तौला जाने लगा। बहू, सोने का सेट तो बड़ा हल्का बनवाया है तुम्हारी माँ ने, ये बुआ सास की आवाज़ थी। और तो ये पायल भी कितनी हल्की है जीजी, ताई सास ने सुर में सुर मिलाया। हाँ सही कहा जीजी, हमारे जेवर देखो कितने भारी हैं, लुट गए हम तो, ये सासू माँ की आवाज़ थी। दिशा, जो कि नई बहू है, जिसे अभी आए हुए 4 घंटे ही हुए हैं, सोच रही थी ऐसे लोगों के लिए माँ बापा इतने महीनों से परेशान थे। सब समधियों की पसंद का होना चाहिए। उनकी आंखों में आंसू थे। तभी उसके कानों में ननद की आवाज़ पड़ी, मम्मी देखो ना, मेरी साड़ी कितनी हल्की है, जबकि भाभी अपने लिए कितनी भारी महंगी साड़ियाँ लाई हैं। अरे तुझे जो पसंद है वो साड़ी ले लो, ननद भाभी में कोई बटा है क्या, बुआ सास बोली। दिशा सोच रही थी, ननद और सास की साड़ी तो माँ ने सबसे महंगी ली थी, फिर बेटी को तो बाद में भी दिला देंगे। उसे याद आ रहा था बाबा का ओवर टाइम लगाना, माँ का घर के खर्च बचाना, जिससे उनकी लाडली को ससुराल में सुनना न पड़े। फिर भी कोई खुश नहीं, क्या कोई ससुराल खुश नहीं होता है। मन तो दिशा का हो रहा था कि वह जवाब दे दे, पर माँ बाप के संस्कार आड़े जो आ रहे थे। सुनो जी, भाभी के यहाँ से आया है आपके लिए जोड़ा, ननद अपने पति से बोली। ये क्या है, ऐसे कपड़े पहनता हूँ मैं, मेरी इज्जत नहीं है क्या कोई। ये रखिए अपना फुटपाथ से 100 रुपए वाला खरीदा हुआ जोड़ा। नंदोई ने जोड़ा दिशा के सामने फेंक दिया। माफ़ कीजिएगा जीजा जी, छोटा मुंह और बड़ी बात होगी, ऐसा दिशा बोली। माना मेरे माता पिता ने लड़की दी है आप अपनी, पर लड़की को लेने पर आप लोग खुद चल कर आए थे और मेरे बाप ने कन्या का दान दिया है आपको, और दान लेने वाला इतनी अकड़ दिखाए वो ठीक नहीं है। अव्वल तो है ये जोड़ा 100 रुपए का है नहीं, पर अगर हो भी तो उन्होंने आपको दिया है, लिया नहीं है कुछ। ये गहने, ये साड़ियाँ और बाकी सामान उन्होंने अपनी बेटी के साथ साथ आप लोगों को दान किया है, और दान देने वाला हमेशा बड़ा होता है, ये तो जानते होंगे आप। दिशा के सब्र का बांध आखिर टूट ही गया। आखिर कब तक सहती वो अपने माँ बाप के खून पसीने से जुटाए सामान का अपमान। नई बहू का इतना बोलना बवाल कर गया, सभी खुसर फुसर करने लगे। बहू, बोलने की तमीज है या नहीं, माँ बाप ने मर्यादा और संस्कार सिखाए हैं या नहीं, घर के जमाई हैं, इनसे ऐसे कैसे बोल सकती हो। सास ने बहू को डांटते हुए कहा। माँ जी, कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने, आप भी बेटी की माँ हैं, और जीजा जी आप खुद 2 बेटियों के पिता हैं। इतना कुछ मेरे माँ बाप को बोलने से पहले एक बार अपनी बेटी को मेरी जगह, खुद को मेरे पिता की जगह रखकर देखिए, शायद मैं गलत ना लगूं। तब मेरे माँ बाप ने मर्यादा और संस्कार के साथ दूसरों का सम्मान करने की शिक्षा भी दी है, भले वो कोई भी हो। यहाँ मेरे माँ बाप का अपमान हो रहा है, मैं कैसे चुप रह सकती हूँ। दिशा लगभग रोती। कहने को दिशा बोल पाई, पर आने वाले तूफान को सोच थोड़ा घबरा भी रही थी। कैसी विडंबना होती है ना, एक लड़की की माँ बाप को छोड़कर ससुराल आती है, और ससुराल में आ खुद तो मान पाती ही नहीं, माँ बाप का अपमान भी सहती है। क्या शादी सिर्फ रुपए पैसे और जेवर कपड़ों के लिए की जाती है। माँ, भाभी ने तो आते ही हमारा अपमान शुरू कर दिया है, हम नहीं रहेंगे, चलो जी। तभी ननद चिल्लाते हुए बोली, नहीं ऋचा रुको, भाभी ने कुछ गलत नहीं कहा है, कल को हमारी बेटी को भी ऐसे ही उसके ससुराल वाले सुनाएंगे तो मैं बिल्कुल सहन नहीं करूँगा ये। मुझे माफ़ करना भाभी, सच में पिता अपनी बेटी के लिए सब कुछ अच्छा ही करता है,
वो तो ससुराल वाले ही हैं जो कभी भी कमी निकालते रहते हैं। नंदोई जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। नहीं जीजाजी, माफ़ी तो मैं मांगती हूँ जो इतना कुछ बोल गई, पर माँ बाप का अपमान भी नहीं सह सकी। आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं। ये बोल दिशा ने नंदोई के पैर छू लिए। हमेशा खुश रहो। नंदोई जी ने दिशा के पीहर से आया जोड़ा उठाकर माथे से लगा लिया। वहाँ बैठे हर शख्स की आंख में आंसू थे, क्योंकि हर कोई कहीं न कहीं बेटी वाला था और सबको एहसास हो गया कि वो कितना गलत कर रहे थे। दिशा को ये सुकून था कि कम से कम अब कोई उसके माँ बाप का अपमान तो नहीं करेगा। तो दोस्तों, क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में घंटी को आल पर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक की इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।